दूसरे शब्दों में कि एक अनैतिक है, एक अवैधानिक है। अनैतिकता महापाप है, उससे बचना चाहिए। कायदे से अवैधानिक से भी बचना चाहिए। अवैधानिक में आपने राष्ट्र के प्रति पाप किया है, पर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसे उतना निंदनीय कहा जाएगा जितना कि अनैतिक तरीके से करता है। एक आदमी पूरा टैक्स पे कर रहा है पर व्यापार अनैति भरा है, उसके आय का स्रोत अनैतिकता से भरा है, जिसमें हिंसा है, जिसमें मर्यादाहीनता है। मान लो कोई कैसीनो खोल के बैठा है, आजकल शायद सरकार की मान्यता है, लाइसेंसी है, कुछ स्टेट में, जिस भी स्टेट में लाइसेंसी है, टैक्स भी पे कर रहा है, सब बुक्स में करता होगा, उसकी कमाई को सरकार काली कमाई नहीं कहेगी, पर धर्म उसे पाप की कमाई कहेगा, क्योंकि वह अनैतिक है। टैक्स पे करने के बाद भी वो पापी है। और एक आदमी है अपना रोजी रोटी कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, जेन्युइन प्रॉफिट ले रहा है, जेन्युइन मार्जिन ले रहा है और लोगों को ठग नहीं रहा है, बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, तो उसकी कमाई को पाप की कमाई नहीं कहेंगे। लेकिन जो उसने कमाया है उसको पैसे के प्रति लालच है, इसलिए देश के लिए जो टैक्स देना चाहिए नहीं दे रहा। अब टैक्स में भी प्रोविजन सरकार का ऐसा हो जाता है। एक बार इस पर कई बार बहस हुई, हमेशा टैक्स स्लैब की संशोधन की बात की जाती है। मैंने सुना इस बार कुछ बढ़ोतरी हुई है 12 लाख रुपए तक। हाँ, पर इसमें आप लोगों का पेट नहीं भरा है, आप लोगों का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, हम क्या करें। लेकिन कायदे से टैक्स की व्यवस्था पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर कोई टैक्स दे करके ही काम करे। मुझे ऐसी जानकारी मिली कुछ देशों में केवल एक ही टैक्स है, वो जीएसटी। बिल्कुल ठीक है मैडम। और वो देश की व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। तो आदमी मेहनत करके कमाए ना, तो अपने कमाए हुए द्रव्य को देते समय उसे तकलीफ होती। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि बिना तकलीफ के सब दे, और उसे देना ही पड़े, उसे तकलीफ ना हो। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और काली कमाई जो होती है, काली कमाई आजकल कहा जाता है, काली कमाई काली कमाई। अनैतिकता और पाप में, अनैतिकता और अवैधानिकता में अंतर करके चलना चाहिए। एक घटना बता रहा हूँ। मैं इसी भोपाल में था 1995 में। एक सज्जन आए, उन्होंने मेरे प्रवचन के बाद मुझसे कहा कि महाराज जी, आज से मैं रिश्वत का परित्याग करता हूँ, रिश्वत लेने का त्याग करता हूँ। वो मंत्रालय में थे। मुझे लगा वल्लभ भवन में बैठने वाला आदमी रिश्वत का त्याग कर रहा है। एक बार मैं चौंका। हमने कहा रिश्वत का त्याग कर रहे हो? बोले हाँ महाराज। पत्नी धर्मपत्नी साथ में थी। बोले नियम दे दूँ? बोले हाँ महाराज दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बिल्कुल सोच लिया, हमको नहीं चाहिए पाप का पैसा। मैंने कहा बहुत अच्छा आशीर्वाद। फिर धीरे से कहा महाराज जी, रिश्वत का त्याग है पर सुविधा शुल्क की छूट रखेंगे। हमने कहा इस सुविधा शुल्क क्या है? बोला महाराज जी, एक संकल्प लेते हैं कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और काम के एवज में किसी से एक पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन किसी का सही काम करूं, उसके फाइल को जल्दी आगे बढ़ा दूं। महाराज, किसी काम के लिए किसी को 10 चक्कर लगाना पड़े और उसका काम मैं एक बार में करा दूं, उसके एवज में यदि मुझे कुछ दे तो महाराज मैं उसके लिए इनकार नहीं करता। और महाराज इसका बेनिफिट तो दोनों को मिलना चाहिए। वो 10 बार आएगा, उसका समय जाएगा, उसका पेट्रोल जाएगा, और महाराज वो काम हम एक बार में कर दे तो क्या होगा। फिर उसने तर्क दिया। बोले महाराज जी, 4 बच्चे, 95 तक तो इतने होते थे। अब थोड़ा रुक गया। 4 बच्चे, पढ़ाई बहुत महंगी है, हमारी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह तो हमारे मकान की किस्त में और घर गृहस्थी के खर्चे में निकल जाते, पढ़ाई तक बड़ी मुश्किल होती। पढ़ाई जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, मेरे इन 4 बच्चों की पढ़ाई में उस समय उनको 1.25 लाख रुपया लगता था। बोला महाराज तनख्वाह मेरी 65,000 है, 1.25 लाख तो पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकालूं। उनका तर्क विचित्र था।
पर मुझे लगा कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की खामी है। पढ़ाई इतनी महंगी है, आदमी कहां से करेगा, हाथ काले करने पड़ते उसको। आज भी आप देख लीजिए, आज एक सरकारी कर्मी है, लाख रुपए की भी अगर उसकी सैलरी है तो पढ़ाई का हाल क्या है। किसी को आज सामान्य रूप से पढ़ना, अच्छे कॉलेज में बीबीए एमबीए करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, सीए की पढ़ाई करना हो, नीट में करके कोचिंग लेकर के जाना, मेडिकल की पढ़ाई करना, कितनी खर्चे। तो ये जो खर्चे हैं, ये चीज़ें ऐसी बदलनी चाहिए कि लोगों को किसी भी तरीके से अनैतिक या अवैधानिकता की तरफ देखना ही ना पड़े। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों की आमदनी से ज़्यादा खर्चा है, और जब आय से अधिक व्यय होने लगेगा तो अनीति और अवैधानिकता जरूर आएगी। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी इच्छाओं पर अंकुश करें, और सरकार को चाहिए व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनाएं ताकि पूरा देश सही रास्ते पर चल सके। आगमन रूप इसका प्रायश्चित महाराज जी, जिसने ऐसा किया हो। प्रायश्चित इस मंच पे दूंगा क्या? अलग से आओ, तेरी भी पोल खुल जाएगी, मुश्किल हो जाएगी।